नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभानंद। और बड़ी खबर, जनगणना की अधिसूचना जारी और केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 2027 में जनगणना का ऐलान किया है और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। पहले अप्रोच सिर्फ राहत केंद्रित होता था, डिजास्टर आते थे, बचाव की कोई ना कार्य योजना होती थी ना बचाव का उद्देश्य होता था। डिजास्टर के बाद कैसे सहायता करना, कैसे पुनर्वसन करना, इस पर ही पूरा काम था। इस दशक की शुरुआत में हम मिनिमम कैजुअलिटी तक पहुंचे और दशक की समाप्ति होते थे जीरो कैजुअलिटी को हमने सफलता के साथ प्राप्त कर पूरे विश्व को अजूबा में डाला है। दृष्टिकोण, जैसे मैंने कहा कि राहत केंद्रित से समग्र और एकीकृत हुआ है। आने वाले समय के डिजास्टर की संभावनाओं को भी भांपकर एडवांस में ही इसके लिए रिसर्च करना, दुनिया भर में जो इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की विचार चल रहा है, इसको संकलित करना और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे देश के अनुकूल बनाकर इसको पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश अपने आप में कोई एक खंड से कम नहीं है। आप आसाम के समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, गुजरात की देखेंगे तो अलग प्रकार की है, उड़ीसा की समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, पहाड़ों की समस्याएं अलग प्रकार की है और मध्य भारत और दक्षिण भारत की समस्याएं भी अलग प्रकार की हैं। और हमने हमारे प्रयास को रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भागीदारी को बढ़ाया है। सरकार, पहले केंद्र सरकार अकेले सोचे, इसकी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयां, ये सभी एकीकृत तरीके से डिजास्टर का सामना करने के लिए आगे आए हैं। और अब मोदी जी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का काम भी हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल में हमारा हरेक युवा इस सेंस के साथ और मदद की वृत्ति के साथ डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा पाएंगे। इस प्रकार का तंत्र हम खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, इसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहले से ही 20 मिनट लेट चल रहे हैं। यथा समय पूर्व तैयारी, इसमें भी हमने कैलेंडर के साथ जोड़ दिया है उसको। सक्रिय निवारण और शमन दोनों क्षेत्रों के अंदर वैज्ञानिक तरीके से हमने पद्धति। तो बिल्कुल आप यहां पर सुन रहे थे अमित शाह को और अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 2027 में जनगणना का ऐलान कर दिया गया है, 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। अब 2027 में होने वाले जनगणना को लेकर किस तरीके से तैयारियां तेज होती नजर आएंगी? देखिए, एक बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज जिसे कह सकते हैं कि जनगणना जो इतने सालों से हो रही थी, हर एक दशक बाद में जो जनगणना होती है उसमें एक बड़ा बदलाव करके जातिगत जनगणना की गई है। और अब जब अधिसूचना जारी हो गई है जातिगत जनगणना को लेकर, तो इसका जो गजट नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2027 के दौरान जो है वो भारत की जनगणना की जाएगी। उन बातों के सिवाय कि जो पहले उसका अधिक्रमण पहले से किया गया है, वहां करने से या वहां लोप करने के अलावा जो भारत की जनसंख्या की जनगणना है वो 2027 के दौरान की जाएगी। और इसमें जो संदर्भ तारीख है उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो राज्य हैं वो चूंकि उन पर एक स्नोफॉल जैसी समस्या हो जाती है सर्दियों के दिन है, उन क्षेत्रों के अलावा मार्च 2027 के पहले दिन से शुरू हो जाएगी जनगणना, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर स्नोफॉल का खतरा होता है, तो वहां थोड़ा सा लेट शुरू होगी। लेकिन 2027 के शुरुआत से ही
जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी और लगभग ये 1 साल का समय होगा। इस 1 साल के समय तक ये जनगणना करीब करीब पूरी भी कर ली जाएगी। बिल्कुल, ठीक है अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। तो 2027 की शुरुआत से ही ये जातिगत जनगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। एक बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला है और किस तरीके से उसके बाद ये जनगणना पूरी होती है और जनसंख्या जो सामने आती है उसके आधार पर फिर सरकार क्या फैसला लेती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक।